हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर अगर हम लोग डिस्कस करें डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का और स्पेशली उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स का जिनको ग्लोबली बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलर नज़र आते हैं, तो राइट नाउ अगर देखा जाए तो पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की बात की जाएगी, वो इस टाइम 70% के साथ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं यूएसए, अमेरिका, कनाडा। पाकिस्तान के पीएम को कह लें कि इसमें शामिल नहीं किया गया है, आई थिंक सो या तो उन्हें पसंद नहीं किया जाता या कोई और वजूहात नज़र आती हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम पीएम ऑफ इंडिया की बात करें तो जब से वो पावर में आए हैं 2014 से लेकर 2026 तक, ये थर्ड टेन्योर है जो वो अपनी कंट्री को संभालते हुए दिखा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरह से कह लेंगे जो भारत है अपने आप को मजीद अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा। उनकी अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नज़र आती है, दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु इंडिया हमें नज़र आता है। और अगर इनके पीएम की बात करें तो ग्लोबली उनको इतना ज़्यादा पसंद क्यों किया जाता है। कभी कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे होते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, कभी मेलानी के साथ कह लें कि उनकी इतनी ज़्यादा फोटोज़ वायरल हो रही होती हैं। क्या राज है इस चीज़ के पीछे? अच्छा, इसके पीछे मुझे लगता है सबसे बड़ा राज है इंडिया की आबादी और इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, तो हर कंट्री जो है वो उनके साथ उस तरह के रिलेशंस बनाना चाहता है, क्योंकि उनको पता है हमारी क्योंकि हर कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट से जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। तो इंडिया एक डेफिनेटली बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ की उनकी आबादी है और उतनी ही बड़ी उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। और इस तरह से इसी वजह से मुझे लगता है कि उनके साथ बहुत सारे कंट्रीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि एशियन कंट्रीज़ में से जो एक टॉप इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक इंडिया है, जो एक मैं समझता हूँ कि खालिस किसी हद तक डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है। जिस तरह आप कह रही हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो है वो नरेंद्र मोदी टॉप पे हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल जो है वो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नज़र आता है। पिछले दिनों में भी जिस तरह से उनके यहाँ एहतजाज हुए और उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक होने का सबूत दिया, उन्होंने अपनी आवाम की जो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान है। देखें, जहाँ तक आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं ना, तो लास्ट टाइम जब जंग हम जीते हैं, उसके बाद उनका ग्राफ नीचे ही गया है। ये आप प्रोटेस्ट से देख लें, अगर प्रोटेस्ट वहाँ का एक कामयाब हुआ है तो ये उनकी नाकामी है, ठीक है। ये उसके आप कह रही हैं कि उसका वो ऊपर जा रहे हैं, आई थिंक वो ग्राफिक अगर उनका ग्राफ देखें तो डाउन हो रहा है, ठीक है। और बाकी अगर आप ट्रंप की बात करते हैं, वो तो आपको पता है चौधरी हैं दुनिया के, ठीक है। वो तो हर जगह पे उनका सिक्का चलता है जी, डॉलर चलता है, ठीक है। वो उनकी तो बात या इनसे कंपैरिजन करना आई थिंक ये बेवकूफ़ी होगी। वो बहुत हमसे कुछ 100 साल आगे चले गए हुए हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं इन डेवलप कंट्री से, जो कि जहाँ पे अमेरिका जा चुका है, चाइना जा चुका है, रशिया जा चुका है। हम अभी उससे हम इंशाल्लाह ताला तरक्की करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे बच्चों में ये स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, सिर्फ इनको एक पॉलिश करने की देर है, जो कि अगर हुकूमत चाहे इनको फैसिलिटेट करे, पढ़ाइयाँ सस्ती, महंगाई कम करे, ठीक है, लोगों को सहूलतें मिलें, तो बहुत शार्प माइंड है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन बहुत शार्प माइंडेड है। सिर्फ हुकूमत को तवज्जो की ज़रूरत है थोड़ी सी, जो कि नहीं मिल रही। बिल्कुल आपकी बात ये कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, और स्पेशली अगर देखा जाए तो अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली हर कंट्रीज़ के जो हमारे वीज़ाज़ हैं वो बैन हो जाते हैं। सबसे पहले अगर किसी का वीज़ा बैन कर तो वो पाकिस्तानियों का नाम हाईली जो मर्जी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए, या जो उनको लगा, जो बेहतर अपने मुल्क के लिए फ़ैसला लगा, उसको डेमोक्रेटिकली देखते हुए उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री को उन्होंने सीट से हटाया। तो बिल्कुल डेफिनेटली वो एक इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर मुझे ये नज़र। राइट नाउ अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो कहते थे कि सबसे ज़्यादा फेमस मैं हूँ, और जिस तरह से कह लें कि उनकी हरकतें चल रही होती हैं राइट नाउ भी आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है इन्होंने ईरान के साथ वॉर करते हुए, और स्टिल वो सुबह उठ के कुछ और कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं। उनको एक कह लें कि बहुत ज़्यादा कोई सिंड्रोम है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि कोई किसी मुल्क का प्रेसिडेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना पॉपुलर नहीं है जितना मैं हूँ, लेकिन उनको हमेशा कम्पीट करने के लिए इंडियन सामने होते हैं। देखिए, ट्रंप तो एक सेल्फ मेड जो है वो कह सकते हैं कि वो एक बड़े जो है वो बड़ा नाम है उनका, लेकिन उनके पीछे एक ज़ाहिर बात है उनका कंट्री का भी हाथ है। अमेरिका एक सुपर पावर है। पर आता है ऐसा क्यों है, जबकि हम देखा जाए तो दुनिया की पहली प्रायोरिटी इंडियंस बने हुए हैं। आप जो कंट्री देख लें, जिस कंट्री में जाएंगे इंडियंस भरे पड़े हैं। एक्चुअली ये कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं सऊदीया में, दुबई में भी। एक्चुअली होता ये है कि यहाँ से जो बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। एक मेन इशू ये भी है, यहाँ से जितने भी बैगर्स हैं वो सऊदीया जाके मांगते हैं, ठीक है। और वो हाईलाइटेड है, पूरी दुनिया उनसे तंग आ रही है, सऊदीया भी तंग आता है और पकड़े भी जाते हैं,
ये डंकी लगा के जाते हैं, ठीक है, यूरोप में जाते हैं, वहाँ पे ये पहचाने जाते हैं अपनी हरकतों से, ठीक है, क्योंकि ये जिस तरीके से जाते हैं इलीगल है ये सारा, ठीक है। अगर ये सऊदीया जाते तो ये मांगना शुरू कर देते हैं वहाँ से कि वहाँ पे बहुत पैसा है जी, बड़े रियाल मिलते हैं, ठीक है, जो कि आई थिंक ये होना नहीं चाहिए। हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें एक्चुअली पाकिस्तान का माइंड, जो अवाम है इनका माइंड बहुत है, पर ये गलत तरीके से यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि जब आप अब्रॉड जाते हैं तो आपको वहाँ पर जाकर अपनी नेशन का एक पॉजिटिव इमेज दिखाना है, लाइक ये आपके पीएम्स की ड्यूटी है। देखें, डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में इतना सुकून हो, पैसा हो, तो किसका दिल करता है अपना घर छोड़ के जाने को? किसी का दिल नहीं करता पाकिस्तान छोड़ने को, अपने माँ बाप छोड़ने को, बहन भाई छोड़ने को। ये सब मजबूरी के तहत लोग अपने मुल्क छोड़ते हैं और परदेश काटते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, पर क्या करें, जब यहाँ पे भूखे मार रहे होंगे फिर ये तो कुछ करना पड़ेगा ना। इंसान कहता है कहीं चले जाए, इंसान तो महंगाई और दौलत के दुनिया में समझा जाता है, सबको पता है, सबके ऊपर होल्ड है उनका, तो वो तो एक अलग फैक्टर नज़र आता है। बट अगर डेमोक्रेटिकली देखा जाए और नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो इंडिया वैसे एक बड़ा फेमस कंट्री है। बॉलीवुड उनका बहुत बड़ा फेमस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी। क्रिकेट के लिहाज से जो है उनके पास सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है उनका। तो वो जो है, मैं समझता हूँ कि इंडिया को ऑलरेडी एक्सपोजर मिलने के लिए फिर वो एक्सपोर्ट करते भी हैं, इंपोर्ट करते भी हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो इंडिया का एक बड़ा नाम है। बिलियनियर्स में देखें तो इंडियंस जो है वो बहुत हमें दिखाई देते हैं उस लिस्ट में, जबकि पाकिस्तानी जो है उसमें दूर दूर तक नज़र नहीं आते। तो बिल्कुल वो हमारे पीएम इस चार्ट में नज़र क्यों नहीं आते हैं? क्या लगता है आपको, क्या वजूहात लगती हैं कि कम से कम एटलीस्ट हमारे जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, उनको भी इस रैंक में आना चाहिए मोस्ट पॉपुलैरिटी के अंदर? देखें, डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो यहाँ जमहूरियत नहीं है। डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो बस वो फिर इसलिए जो है वो नज़र नहीं आते। और फिर कोई इतने पावरफुल वज़ीर आज़म नहीं है। सबको नज़र आ रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो उस तरह से पावरफुल होके नज़र हमें जो है वो नहीं नज़र आया जिस तरह उनको होना चाहिए था, या किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था, या उनसे पहले भी जो गुजरे हैं मैं समझता हूँ वो भी उनसे काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म जो होंगे। लेकिन जो है वो इनमें वो पावर हमें नज़र नहीं आई। तो पावर लेने के लिए क्या कंपलसरी है? अपने लोगों से इंटरेक्ट या नेशनलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम पीएम ऑफ इंडिया को देखते हैं वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट नज़र आते हैं, अपनी कंट्री को प्रायोरिटी देते हैं, कहीं पर भी जाते हैं अपनी कल्चरल रूट्स को नहीं छोड़ते हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं अपनी ट्रेड, अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, हर एक चीज़ को साथ लेकर जाते हैं एंड इनफैक्ट कामयाब होकर भी वापस आते हैं। और लोग सबसे ज़्यादा ये समझते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई बड़ी जमहूरियत देखनी है तो दैट इज़ इंडिया। देखिए, नरेंद्र मोदी का एक सियासी करियर है पीछे से लेके ना। अगर देखा जाए तो उनका एक बहुत बड़ा, पहले एक तंजीम में रहे, उसको दहशतगर्द कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो एक डिफरेंट इसके ऊपर डिबेट है, लेकिन वो है, वो इसमें तो डाउट नहीं है। बट जो सबसे बड़ी बात है वो उनका एक पॉलिटिकल करियर है, वो बिल्कुल बन के आए हैं। वो बिल्कुल अपना एक उसको उन्होंने जो स्पेसिफिकली एक तरह से प्रैक्टिस में है, बड़े अरसे से अपने उस जो उनका लिबास है, जो उनकी अपीयरेंस है, वो उसको लेके एक बयानिए को लेके बड़े अरसे से जो है ना वो साथ लेके चल रहे हैं। तो उनकी प्रैक्टिस है उसको लेके चलना, और वो उसी को प्रमोट करते नज़र आ रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, जब से 10 सालों से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से उनकी गवर्नमेंट है, या शायद इससे भी ज़्यादा अरसे से। तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो अपना उनकी लंबे अरसे की प्रैक्टिस की वजह से वो उसको जारी रखते हुए हैं, और उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपने मज़हब के ऊपर, अपने कंट्री की जो कल्चर है उसके ऊपर, इस वजह से उसको जारी रखते हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अगर ग्लोबली मोस्ट पॉपुलर पीएम की बात की जाए तो कौन से पीएम नज़र आ रहे हैं राइट नाउ? अगर देखा जाए तो रैंकिंग आपके सामने है, पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी 70% के साथ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद कह लें कि आपको बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के जो पीएम है या प्रेसिडेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। साथ में बात करेंगे पाकिस्तान के पीएम की कि वो कितने पॉपुलर नज़र आ रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जब से अपनी हुकूमत में आए हैं, जब से उन्होंने गवर्नेंस को संभाला है, उनकी जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, या कह लें कि अकेले उनके पीएम की बात करें, क्या लग रहा है कि कितना उन्होंने भारत के लिए कुछ किया है और कितना ज़्यादा फेमस होने की क्या वजह है आउट ऑफ दी वर्ल्ड की अगर बात की जाए के पीछे और गुर्बत के पीछे अपना दीन बेच देते हैं? ये तो फिर और चीज़ें हैं, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला के नबी ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला ये गुर्बत से और मुफलिसी से ये बचाना, गुर्बत से बचाना। तो अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हमारी आने वाली जनरेशन बदलेगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ठीक करने की, अगर कोई गलतियाँ हैं हम उसको भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हुकूमत से अच्छी सपोर्ट मिल जाए और प्यार मिल जाए, ठीक है, और उनका एक फ़ोकस हम पे मिल जाए तो बहुत। उनका फ़ोकस सिर्फ
मार धाड़ पे हम पे उठा लो पकड़ लो इस पे होता है, ठीक है। जो कि 79 इयर्स राउंड अबाउट पाकिस्तान को हो रहे हैं, अभी रिसेंटली सेलिब्रेशंस चलने वाली है इंडिपेंडेंस की, तो क्या कहना चाहते हैं कि ज़्यादा बेस्ट पीएम कौन है? चले साथ वाली हम सारे का ही जिक्र कर लेते नहीं, हैं, वो हम मोदी नहीं या मानेंगे वर्सेस उनको। पीएम? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारा उनसे कंपटीशन है, हम क्यों माने? पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, हम इसको मानेंगे, इसको ज़रूर हम इसके लिए कुछ करेंगे, जान भी देंगे, खून भी देंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हुकूमत इंशाल्लाह ताला हो जाएगी ठीक, चल रहा है सिलसिला कार, बड़ी बैठक हो रही हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा, अच्छा सोचेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा होना चाहिए। रिसेंटली पाकिस्तान ने ईरान की मेडिएशन कराई थी, जंग दोबारा हो गया, इस बार लग रहा है कि मेडिएशन पाकिस्तान ही करा। नहीं, आई थिंक इस बार उन्होंने ना उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है, क्योंकि जिस हाल पे चले गए थे ना, आई थिंक ये दोबारा होना नहीं चाहिए था। ईरान भी कोई खुश नहीं है इस जंग से, वो भी फंसा हुआ है, ठीक है, गुर्बत वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, पर उन्होंने उसका सलूशन निकाल लिया है। उन्होंने अपनी सारी प्रोडक्शन वहीं से अपने मुल्क से स्टार्ट की है, उनको बाहर से लेने की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो सर्वाइव कर रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है ईरान हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया? नहीं कर गया, ठीक है। ईरान बहुत गरीब मुल्क है, ठीक है, वहाँ से भी ज़रूर वो पर लड़ रहा है, ये नहीं है फंसे हुए। पाकिस्तान ने अगर कुछ किया है तो बहुत अच्छा स्टेप था, वो बहुत अच्छा स्टेप था और उस पर वो कायम रहना चाहिए था। बस ये इनकी आपस में ज़िद्दबाजी में जंग वहाँ पे लग गई, फंस पाकिस्तान गया। अभी रिसेंटली ट्रम्प का लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, स्टेटमेंट आया है कि मैं बहुत जल्द कह लेंगे ये जो जंग है इसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो कह लेंगे हुर्मुज़ है उसको वो अब खुली रहेगी, वो बंद नहीं होगी कभी भी। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये ईरान का हक है, अलहदा बात है, वो उसकी वजह से सब तंग हो रहे हैं, पर वो कर सकता है क्योंकि वो उसके हदूद में आता है, वो कर सकता है। ट्रम्प की जहाँ तक बात करें, वो सुबह और बयान देता है, शाम को और बयान देता है, नेवर माइंड। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो जिस तरह से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, ग्लोबल पॉपुलर पीएम्स के अंदर, क्या पाकिस्तानी पीएम इनको कम्पीट कर सकते हैं या नहीं? आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।